Hi everyone, this is Rims and we live in Chandigarh. डॉक्टर दीपक पुरी ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। उनके बारे में अगर मैं कुछ भी बोलने जाऊंगी तो मुझे लगता है कि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। मेरे मम्मा और मेरे मामा जी दोनों का बाईपास सर्जरी डॉक्टर दीपक पुरी ने किया है और आज भी उनका जो रूटीन चेकअप है उनसे ही चल रहा है। मेरे मॉम की बैक इन 2007 में हुई थी बाईपास सर्जरी और मेरे मामा जी की अभी 2018 में हुई है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था उनका, क्योंकि उनके ऑलरेडी वो स्टंट का प्रोसेस होता है वो 8-10 साल पहले कहीं और से हो चुका था। तो अब रिसेंट जो उनका 2018 में बाईपास सर्जरी हुई है वो भी डॉक्टर दीपक पुरी ने किया है। तो मॉम और मामा जी दोनों का जो चेकअप है वो उनसे ही चल रहा है। इतने प्यार से आपको समझाते हैं जैसे फैमिली रिलेशंस किसी के साथ बन जाते हैं, वैसा सा सिस्टम है उनका। और वी आर फुली सेटिस्फाइड। मतलब इतने साल हो गए हैं मेरे मॉम के बाईपास सर्जरी को और मामा जी का भी हुआ है। तो प्रॉपर जो भी वो जैसे भी बोलते हैं हमें रूटीन चेकअप के लिए एवरी आफ्टर 3 मंथ्स और मे बी 6 मंथ्स, वैसे उस हिसाब से हम उनको जाके चेक करवाते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक। और आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो रूटीन है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज ज़रूर ऐड ऑन करें। अगर आपको जिम करना अच्छा लगता है तो जिम कीजिए, वॉक करनी अच्छी लगती है तो वॉक कीजिए, योगा करना अच्छा लगता है तो योगा कीजिए, या फिर सबसे बेस्ट डांस, क्योंकि म्यूज़िक का शौक तो हर किसी को होता है। तो अपनी जो आपकी रूटीन है, जब भी दिन में आपको टाइम मिलता है तो एक वो अपना टाइम ज़रूर रखिए एक्सरसाइज का। इनमें से कोई भी फॉर्म जो भी आपको अच्छी लगती है तो वो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपने खाने पर ज़रूर ध्यान दें कि क्या खा रहे हैं आप। स्टमक के लिए अच्छा अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है। डाइटिंग नहीं करनी, डाइटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा खाना चाहिए और एक मील्स के बीच में एक गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो वो उन चीज़ों पर अगर हम ध्यान दे देंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। मेडिसिन खाने से अच्छा है कि हम अच्छा खा लें। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं पूरी टीम का, डॉक्टर दीपक पुरी और उनकी पूरी टीम का दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हम सुनते होते हैं, ऑब्वियसली सबने सुना होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होता है। मैंने ये देखा है, मैंने ये फील किया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक पुरी और आपकी पूरी टीम को दिल से थैंक यू। दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के। सत श्रीकाल जी, मैं हूँ रोहनप्रीत सिंह, राइजिंग स्टार में आ रहा हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं सभी, और कार्डियो इमर्जन की सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सभी, जो कि एक दिल के मरीजों के लिए, दिल की बीमारियों से सभी को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ के लोग हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और नमस्कार, मेरा नाम गुरमुख सिंह सहगल है और मैं पटियाला शहर में रहता हूँ। पटियाला शहर के ही मोदी कॉलेज में 30 साल तक एज ए लेक्चरर पढ़ाता रहा हूँ और उसके बाद रिटायर हुआ हूँ। पढ़ने पढ़ाने के अलावा संगीत कला में भी मेरी रुचि रही है और मैंने बाकायदा तौर पर क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग भी ली हुई है और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मैंने संगीत प्रवीण की डिग्री भी हासिल की है। मैं ऑल इंडिया रेडियो का अप्रूव्ड गज़ल सिंगर हूँ और जलंधर रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन से मेरे गज़लों के प्रोग्राम भी होते रहे हैं। रिटायर होने के बाद मैंने संगीत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था और बड़े सुकून के साथ ज़िंदगी बसर हो रही थी। लेकिन 19 अक्टूबर 2018 की रात को अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ और मैं सारी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही मुझे पटियाला हार्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में मेरे कुछ टेस्ट हुए जिससे ये मालूम पड़ा कि मुझे हार्ट अटैक का ही झटका लगा था। तो वहाँ के डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी करने की सलाह दी। मुझसे 2 साल पहले 2016 में मेरे भाई साहब को भी ऐसे अटैक हुआ था, तो वो मोहाली के हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। मेरे भाई साहब ने मुझे सलाह दी कि अगर ऑपरेशन ही करना है तो हॉस्पिटल मोहाली में ज़रूर जाइए आप, वहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो फिर लेकिन के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक पुरी जी हैं जो बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं,
मुझे तो लगता है कि आप उनके पास ज़रूर जाइए, वही आपका मतलब इलाज करें तो ठीक रहेगा। तो फिर दूसरे दिन हम मोहाली चले गए और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक जी से मिले, जो बहुत ही खलूस से हमारे साथ पेश आए। और उन्होंने बताया, उनको जब हमने अपनी रिपोर्ट बताई तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो बाईपास सर्जरी है, आप वो अगर कराना चाहें तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि ये भी ठीक रहेगा। तो दूसरे दिन हम फिर वहाँ का हॉस्पिटल में आए और वहाँ एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद 2 दिन तक मेरे कुछ टेस्ट लिए गए जो ज़रूरी समझे जाते थे। तो उसके बाद 25 अक्टूबर को सुबह मुझे ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया गया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद मुझे कुछ नहीं पता लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 3-4 घंटे बाद जब मुझे ज़रा होश आया तो मुझे ये भी बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई ऑपरेशन भी हुआ है या नहीं हुआ। डॉक्टर दीपक पुरी जी और उनके सहयोगी डॉक्टर साहिबान ने मेरा पूरा ख्याल रखा और समय समय पर मुझे वो दवाइयाँ देते रहे। इस तरह 4 दिन हॉस्पिटल में मुझे मेरी मतलब दवाइयाँ देते रहे और फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अब आप घर जा सकते हैं। तो मुझे उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से और मैं अपने घर आ गया। मैं समझता हूँ कि दुख सुख तो इंसान की ज़िंदगी साथ लगा ही रहता है, बीमारियाँ भी आती हैं, लेकिन इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए इंसान को और ऐसी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। और ऑपरेशन की अगर ज़रूरत पड़े, कभी ऐसी नौबत आ जाए तो उससे भी नहीं घबराना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल ये जो मेडिकल साइंस है ये तो बहुत डेवलप हो चुकी है, नई नई टेक्निक जो इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो ऑपरेशन के बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ये ऑपरेशन होते हैं उनसे कोई इतनी ख़तरे की बात नहीं होती। तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए और बड़े आराम से ये इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक शायर ने कहा है कि ज़िंदगी नाम है जिंदा दिली का, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ये शायरी और ये संगीत और ये कोमल कलाएँ जो हैं, ये भी इंसान को इंस्पिरेशन मिलता है इनसे। अगर ऐसा कोई शोल आप रख सकें तो उससे आपको बहुत मतलब सहारा मिलेगा ज़िंदगी को फेस करने का। तो मैंने तो ज़िंदगी में संगीत को अपने मकसद बनाया है और मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। संगीत की वजह से ही मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल कर सका हूँ। तो उसके लिए मैं अब भी कुछ ऐसे शायरों का कलाम गाता रहता हूँ जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आखिर में मैं आपको संगीत की ज़ुबान में एक गज़ल के दो शेर सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। उम्मीद है आप लोग कुछ उससे इंस्पायर हो। अब मैं आपको पटियाला शहर के ही एक बहुत बड़े शायर नौबार साबर साहब की गज़ल के चंद शेर सुनाऊँगा। नौबार साबर तो अब यहाँ रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो जो कलाम दे गए हैं वो सदियों तक कायम रहेगा। तो आप सुनिए, ये गज़ल है।
वाह